सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 16 अक्टूबर, मतलब वेडनेसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज सुबह से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकते थे, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकते थे, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। निफ्टी काफी नीचे आता हुआ, रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा में, पुराने वाले वर्जन में, मतलब वर्जन 24 में। फिर हम आ जाएंगे अपने नए वाले वर्जन में। चलिए हिस्टोरिकल डेटा में हम देखते हैं 9:15 से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं निफ्टी में। पहले टिक पे हमें जो डेटा दिख रहा था वो दिख रहा था रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,100 से 25,000 पर। और जो हमें सपोर्ट दिख रहा था वो दिख रहा था 25,000 पर स्ट्रॉन्ग, जो कि वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का था। अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो ये सिनेरियो एक हमारा बियरिश सिनेरियो है। इस सिनेरियो में जब भी हमारा ट्रेड बनेगा, वो बनेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी 25,145। मार्केट चल रहा था 25,013 के आसपास। अगर मार्केट हमें मिलता अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, मतलब 24,999 पे, तो हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल थे, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था। और सपोर्ट से एक डाइवर्जन ऊपर दे देता है मार्केट जब हमारा सपोर्ट या रेसिस्टेंस कुछ भी स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 916 पे आते ही, जैसे ही हम 916 पे आए, वैसे ही हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 25,100 से शिफ्ट हो गया 25,000 पर। और सपोर्ट एज इट इज स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना है और रेसिस्टेंस शिफ्ट होकर अपनी परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक बियरिश प्रेशर मार्केट में। आगे बढ़ के हम देखेंगे क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। चलिए अब जो ये वीक, पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था 25,100 से 25,000 पर। फिर ये शिफ्ट हुआ 25,100 से 25,000 पर। उसके बाद ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 25,000 से 25,200 पर। मैं 200 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रेसिस्टेंस हमारा जो वॉल्यूम का है वो भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, और ओआई भी टॉप के साइड बैठा हुआ है, इसलिए हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप यहीं तक कह रहे हैं। ओआई क्योंकि यहाँ बैठा है इसलिए 200 तक। अगर यही ओआई यहाँ होता तो हम इसको मानते, यहाँ होता तो हम इसको नहीं मानते, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो 100 से ही गया है 25,000 पर। इसलिए अगर ओआई यहाँ पे होता तो हम नहीं मानते। बट ये एक नए प्लेस पे है इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। और ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो जो जो मार्केट हमारा बियरिश था वो अब बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं सिनेरियो में। 9:30 हो चुके हैं, अभी भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। एक बुलिश प्रेशर मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का हमें वेट करना है बस, और वहां से ट्रेड लेने के लिए हम एलिजिबल होंगे। चलिए मैं एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि ये जो परसेंटेज 73 से 70 स्ट्रॉन्ग से इधर शिफ्ट हो गया था, वो यहाँ पे 73% अभी भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी बुलिश होने के चांसेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9:37, अभी भी सेम सिनेरियो, यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में है।
ये जैसे ही यहाँ पे आएगा परसेंटेज, ये फिर से एक नए जगह पे वीक टूवर्ड स्टॉप होगा। क्यों? क्योंकि पहले 100 से गया 25,000 पर, फिर 25,000 से वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ 25,200 पर, और फिर 25,200 से अगर यहाँ वीकनेस बना देता है तो ये 75% के नीचे जा चुका है। 75% के नीचे जा चुका है मतलब स्ट्रांग हो चुका है। अगर ये 75% के नीचे नहीं जाता और वापस से येलो कलर यहाँ पे आ जाता, मतलब 75% के ऊपर रहता, येलो कलर हटके यहाँ से यहाँ आता। क्यों यहाँ आता? क्योंकि यहाँ से ज्यादा परसेंटेज यहाँ रहता, और वापस से येलो कलर यहाँ आ जाता, और ये 75% के नीचे एक सेकंड के लिए भी नहीं गया होता, तो हम इसको वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं मानते। लेकिन अगर यहाँ दोबारा येलो कलर आ जाएगा तो इसको हम वीक टूवर्ड स्टॉप कंसिडर करेंगे 100 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब 100 पे 9:40 पे 81% हो गया, मतलब ये वीक टूवर्ड स्टॉप एक नए प्लेस पे 100 से ही शिफ्ट हुआ था, बट दोबारा ये 75% के नीचे जाके दोबारा 81% हुआ है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे वीक टूवर्ड स्टॉप। अब हमें सिंपली वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि आ रहा है यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे, मतलब 964 के आसपास। चलिए 945 हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नए वाले डेटा पे, और यहाँ हम ओपन करके देख लेते हैं, और जल्दी जल्दी 940 से ही हम लोग देख लेते हैं। 945 तक हम लोगों ने वहां देखा है। चलिए डेटा प्ले कर दिया मैंने। जो अभी अभी जो हम बात कर रहे थे वीक टूवर्ड स्टॉप यहाँ पे हुआ है, तो एक नए प्लेस पे इसको हम मानेंगे। अब हमें सिंपली वेट करना है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि आ रहा है 24,970। चलिए जब तक ये चल रहा है तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ शेयर कर देता हूँ, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी। चलिए अभी भी वही सीन है, ये इधर से इधर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन 050 पे 75% बना हुआ है। अगर ये येलो कलर यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है तो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, और जो हमारा बुलिश प्रेशर है, बुलिश मार्केट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा बियरिश मार्केट में, अगर ये येलो कलर यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है तो। चलिए इसको हम और जल्दी जल्दी कर देते हैं और प्ले कर देते हैं। हमें वैल्यू चाहिए 970 के आसपास। मार्केट चल रहा है एक डायवर्जन ऊपर, मतलब 24,025 के आसपास। ये परसेंटेज एज इट इज बना हुआ है, इसको हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तब मानेंगे जब 3 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है। जब 3 घंटे हो जाएंगे तब हम इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान सकते थे, मतलब 12:15 बजे के आसपास। चलिए अब हमारा अप्रोक्स वैल्यू आ चुका है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, और हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। अगर हमें ये दिख रहा है कि ठीक है ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर मैं मान लेता हूँ कि चलिए ठीक है यहाँ से ये 100 से दोबारा शिफ्ट हो गया है 25,000 पे, और 25,000 पे शिफ्ट होने के बाद अगर ये स्ट्रांग हो जाता है, तो मार्केट मैक्सिमम जा सकता है 25,000 के एक डायवर्जन नीचे, मतलब 950 के आसपास, जो कि वैल्यू आ रही है 940। यहाँ मैक्सिमम मार्केट जा सकता है। यहाँ अगर जाएगा मार्केट तो हम एवरेजिंग करेंगे, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि और मुझे कोई परसेंटेज बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पे। चलिए अब वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट नीचे जाता है या फिर नहीं जाता है।
चलिए मार्केट नीचे जाता हुआ हमें एवरेजिंग करना है 940 पे। जिन्हें सेफ ट्रेड लेना है वो वेट कर सकते हैं 940 का, और जिन्हें सेफ ट्रेड नहीं लेना है, चलिए ये हमारी बाइंग प्राइस आ चुकी है, जो कि एक प्रॉपर सेफ वैल्यू है। अगर हम देखेंगे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हुआ है तो भी मार्केट एक डाइवर्जन नीचे जाएगा 950 के आसपास, जो कि वैल्यू आ रही थी 940 935 के आसपास, मार्केट अप्रोक्स वही चलता हुआ, और यहाँ से एक सेफ बाइंग हमारी बन सकती है। अब हमें इस परसेंटेज पे ध्यान देना है कि अगर ये परसेंटेज लगातार इंक्रीज होता रहेगा तो हमें एग्जिट कर जाना है, वरना हम ट्रेड में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मार्केट वहीं से ऊपर आता हुआ और एक प्रॉपर डाइवर्जन देता हुआ मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक हम यहाँ वेट कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेड को कंटिन्यू रखना है, हमें लगता है यहाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम यहाँ बने रह सकते हैं ट्रेड में, नहीं तो हम एग्जिट कर सकते हैं। कि डेटा हमारे पास गलत आता हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हम वापस से देख लेते हैं इसी पे। नए वाले वर्जन में थोड़ा ग्लिच है, वो सही हो जाएगा। वापस से हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, आगे कर करके इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। फिलहाल इस केस में हमें दिख रहा है कि ये एक बुलिश मार्केट है, तो हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। 'चलिए अभी भी मार्केट वहीं कहीं आसपास चलता हुआ, और काफी देर तक मार्केट इसी वैल्यू के आसपास घूमता रहा। 10:30 के आसपास टाइम होता हुआ, और मार्केट अभी भी वहीं कहीं चल रहा है 040 050 के आसपास। हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब आता हुआ मार्केट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा था अप्रोक्स आई थिंक जी 970 के आसपास, और एक डाइवर्जन ऊपर मार्केट अभी खड़ा है। सिंपली हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करना है और वहां से ट्रेड इनिशिएट कर देना है, क्योंकि और कोई परसेंटेज मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रहा है जो कि हमें सपोर्ट साइड में परेशान कर सके। सवा 11 के आसपास हम आ चुके हैं और मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आसपास अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास आ जाता है ये वैल्यू, तो हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास मार्केट आता हुआ, जो कि है 970, 970 की वैल्यू आ रही थी, 965 मार्केट खड़ा है। अब अगर हमें बहुत ज्यादा और थोड़ा हाई लेवल पे सोचना है, तो हम इतना ही सोच सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, हमारा रेजिस्टेंस 100 से 25,000 पे शिफ्ट हुआ है, तो मैक्सिमम मार्केट जा सकता है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे। क्यों यहाँ तक जा सकता है? क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 100 से 25,000 पर। एक डाइवर्जन नीचे जाने के बाद हम एवरेज कर सकते हैं, जो एवरेज करते हैं वो एवरेज एक डाइवर्जन नीचे जाने के बाद कर सकते हैं। जिन्हें सेफ ट्रेड चाहिए वो यहाँ से जाके ट्रेड ले सकते हैं 933 के आसपास, और 933 के आसपास ट्रेड लेने के बाद एक डाइवर्जन और नीचे वो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 885 पे। सिंपली यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि
मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बियरिश मार्केट में भी मैं यहाँ से कॉल लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और कोई परसेंटेज मुझे पर्सनली दिख नहीं रहा है कि वो हमें परेशान कर सके। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मार्केट जाएगा तो वो डिस्काउंट में हमें मिलेगा। चलिए, मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कहीं खड़ा है और हमने बाई कर लिया है। चलिए, मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, एवरेज करके भी कैसे होता है रेट। यहाँ पे अगर हम एवरेज करेंगे तो क्या रेट होता है हमारा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास खड़ा है, हमने यहाँ से बाइंग कर ली है और हमें अगर ये हमने ये सोचा है कि नीचे जाएगा एक डायवर्जन तो हम एवरेज करेंगे वहां पे। और अगर हमें सेफ चाहिए तो नीचे से करेंगे बाई। चलिए, मार्केट जहां से हमने बाई किया है वहां से नीचे आता हुआ एक डायवर्जन नीचे अपने अप्रोक्स फिलहाल अभी वहीं पे खड़ा है। चलिए, ये एक डायवर्जन नीचे आता हुआ मार्केट, हमारी वैल्यू आ रही थी अप्रोक्स 30 के आसपास और अप्रोक्स मार्केट ने ये लो लगाया 30 के आसपास। हम यहाँ से बाई करने के लिए एलिजिबल है। जिनको सेफ ट्रेड बाई करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और जिनको भी यहाँ से ये ब्रेकआउट है यहाँ से बाई कर सकते, जिनको जिन्होंने भी यहाँ से बाई किया है तो यहाँ से एवरेज कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि और कोई परसेंटेज पर्सनली मुझे बनता हुआ ना आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सीधा हमें एक डायवर्जन नीचे यहाँ से हमने बाई किया है, यहाँ एवरेज करेंगे। एवरेज वाले भी यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और जो सेफ ट्रेडर्स हैं सेफ बाइंग वाले हैं वो भी यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। चलिए, देखते हैं मार्केट वहां आया या फिर नहीं आया। चलिए, मार्केट वहीं से ऊपर चला गया। जिन्होंने भी बाइंग किया होगा यहाँ पे उनके एवरेज रेट पे अप्रोक्स मार्केट आ गया होगा और जिन्होंने यहाँ से बाई किया होगा उनका तो प्रॉफिट चल ही रहा होगा। चलिए, अप्रोक्स एक डायवर्जन ऊपर मार्केट आ चुका है। अब एवरेज वाले यहाँ निकलना चाहे तो वो निकल सकते हैं और सेफ वालों का तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा, वो भी एग्जिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे आगे के सिनेरियो के बारे में। ये हमारा लाइव मार्केट में आ चुके हैं, मतलब 12 बज के 4 मिनट पे अभी हो रहे हैं 12 बज के 4 मिनट ही। ये हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में 3 घंटे वाले में। अप्रोक्स 12:15 बजे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू मिलती है तो अच्छा खासा हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग के लिए हम एलिजिबल होंगे। मैं एक बार लाइव डेटा कर देता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। चलिए, ये लाइव मार्केट में आ गए हम। अब अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 ऑलरेडी मार्केट लगा चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं अभी वहीं पे खड़ा है। पर्सनली मुझे कहीं और कोई भी परसेंटेज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हम यहाँ से बाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इस परसेंटेज हमें बहुत ही नजर बना के रखना है। क्यों नजर बना के रखना है, क्योंकि जो हमारा OI है वो 73% है इधर। इसको 75% होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और यहाँ अगर 75% हो गया तो OI और वॉल्यूम बोथ वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब एक ब्लड बात का सिनेरियो में मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो साथ ही साथ रेसिस्टेंस साइड मुझे कहीं भी कुछ भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बस एक यहाँ से बाइंग कर सकते हैं इस परसेंटेज को देखते हुए। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगेगा तो ठीक है, हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम बने रहेंगे ट्रेड में। साथ हम 2.0 भी देख लेते हैं। 2.0 में क्या बता रहा है, 2.0 बता रहा है 900 के भी नीचे मार्केट। ठीक है, 950 के भी नीचे अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 938 के आसपास। वेट कर सकते हैं मार्केट को सेट होने देने का, 1.0 को सेट होने देने का, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। जो भी मैंने बताया है वो समझ में आया होगा और चीजें आपको अच्छी लगी होंगी जो भी मैंने बताया है। चलिए, बैंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में जो कि होगा कल। बट उससे पहले मैं एक और चीज आपको दिखा देना चाहता हूँ।
कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैंने उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया है, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो टॉपिक है हमारा हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल अ ट्रेड। मतलब जब हम ट्रेड में बने रहते हैं या फिर ट्रेड में एंटर करते हैं, तो हमारा उस वक्त साइकोलॉजी क्या होना चाहिए उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अप्रॉक्स 1 मंथ, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा क्या हो रहा है। अगर जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, आप आके मेरे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और वर्क करेगा ये वीडियो। चलिए एंड करते हैं अब ये लाइव सेशन। अपने वैल्यूबल कमेंट्स करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय।